कैसे कर पाएंगे? अगर इतनी अच्छी पुरानी पेंशन है तो हमारे नेतागण क्यों नहीं ले लेते? सांसद विधायक भी ले ले। अभी एक चीफ सेक्रेटरी का बयान आया था कि बहुत बढ़िया पेंशन है। अगर बढ़िया है तो सब भाई उनके लिए भी हो जाए सब। कहीं और जो एनपीएस का पैसा जा रहा है उसका कोई अता पता नहीं, हिसाब किताब नहीं, कहीं पता नहीं चल रहा है, जबकि सरकार का अंशदान बराबर आ रहा। लखनऊ जनपद में भी सितंबर 21 तक का 22 तक का पैसा अभी जमा हुआ। बताइए, एक साल से ऊपर पैसा यहाँ जमा है, ब्याज की हानि हो रही है। आखिर ये किसका नुकसान हो रहा? अधिकारी कान में तेल डाले बैठे। अभी जब संगठन ने दबाव बनाया तो कल कार्यशाला लगाई गई कि लेजर बनेंगे। ये सब क्या है? तो पुरानी पेंशन भी आपको जरूरी है, निःशुल्क चिकित्सा भी जरूरी है, लेकिन ये जब मिलेगी जब आप एकजुटता बनाए रहेंगे, संगठन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और अगर शक्ति का आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम लोग जो उपलब्धियां अर्जित की है वो धीरे धीरे समाप्त की ओर होंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो हमारे नए साथी आए हैं वो थोड़ा समय दें, रुके और अपने इतिहास को जाने कि आज जो हमको मिल रहा केंद्र समाज वो ऐसे नहीं मिला है। ये सब जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनकी आज इनको क्या जरूरत है? ये सुबह से आए बैठे हैं, सुबह से ये बैठे हैं, लेकिन हम आए, हमको जरूरत है। हम दस्तक की होड़ करके चले गए, हम बैठना नहीं चाहते 2 घंटे, हम रुकना नहीं चाहते अपने लिए। शर्मा जी जब 16 जनवरी 2021 को बैठे थे, कड़ाके की ठंड थी, उनके घर वालों ने मना किया कि धरने में ना जाइए, वो गए और अंतिम समय उनका निकल गया। शून्य से कहां पहुंचे ये अब आप जाने, और आपको कहां रहना ये भी आप जाने। और घर आए और प्राण उनके चले गए। वो व्यक्ति अंतिम समय तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको गर्मी लग रही, हम चले गए। आज जो स्कूलों में मोटर कारें दिख रही, पहले ये मोटर कारें नहीं होती थी, टूटी साइकिल, अगौछा, मुर्दा, वही शाम को मास्टर साहब आते थे और घर में धो के रख देते थे। आज गाड़ियां बड़ी बड़ी, सब कुछ है, ये संगठन की देन है। इसलिए साथियों, संगठन को कभी न भूलिएगा। जब भी संगठन का आह्वान हो पूरी ताकत से धरना, प्रदर्शन, मीटिंग में जरूर आइए। यही संगठन आपको आज प्रदेश में, आप कोई और संगठन नहीं प्रदेश में, यही संगठन ने सब कुछ दिलाया है और यही आगे दिलाएगा। आपकी उपलब्धियों को भी सुरक्षित रहेगा। साथियों, कुछ ना हो अपनी गाड़ी को विराम देंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक कॉलेज परिसर में एक साइकिल कभी तिरछी नहीं खड़ी हो सकती थी। बच्चे कहीं इधर उधर, कोई टीचर क्लास में लेट नहीं होता था, पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगे रहते थे, कोई बच्चा स्पर्श नहीं कर सकता था। गजब की डिसिप्लिन थी। मैं ये सोचता था कि प्रधानाचार्य अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था होता है और पूरे शिक्षा विभाग का जो प्रतिदर्श होता है, जो सिनारियो होता है, उसी प्रधानाचार्य की लीडरशिप पे डिपेंड करता है। तो आज भी जैसे कोई प्रधानाचार्य जब आता है, मैं गाजीपुर से लेकर आगरा तक डीआईएस रहा हूं और वहां से लेकर के आगरा तक संयुक्त शिक्षा निदेशक के रूप में ये 5वां मंडल है, तो मैं वो छवि देखने का प्रयास करता हूं कि उसी तरह वो हमारे उस प्रधानाचार्य की तरह छवि देखने को मिले। और उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है, क्योंकि एक शिक्षक परिवार से भी जुड़ा हूं, पूरा परिवार ही शिक्षक रहा है, तो इस तरह जो है एक जो स्वाभाविक सा सम्मान होता है वो कोई उसमें एहसान की बात नहीं है, वो स्वाभाविक सम्मान है, वो दिया जाना चाहिए, वो मिलता है। उसमें अपना स्वार्थ ये रहता है कि शैक्षिक वातावरण एक निर्मित रहे। आज का जो परिवेश है उसमें सारी चीजें बदल रही हैं, उससे शिक्षक भी अछूता नहीं है। हमारे कई मित्र, कई शुभचिंतक, कई शिक्षक मित्र जो मेरे साथ के पढ़े हुए हैं कहते हैं कि जिसको देखिए वही जो है शिक्षक पे उंगली उठाता है, हमेशा कहेगा कि इतनी तनख्वाह पाते हैं, यहाँ नहीं, स्कूल में नहीं जाते, नहीं पढ़ाते।
मैं ये कहता हूं कि इस नैतिक अवमूल्यन के दौर में अगर व्यक्ति को कहीं भी आशा की किरण दिखाई देती है तो वह शिक्षक में ही दिखाई देती है, उंगली नहीं उठाता है, वो आपसे अपेक्षा करता है। वह सोचता है कि अगर एक अच्छा वातावरण निर्मित करना है, केवल शैक्षिक वातावरण ही नहीं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, वो शिक्षकों के बूते ही किया जा सकता है। इसलिए वो उंगली नहीं उठाता है, वो देखता है आशा भरी निगाह से। भाई पहले हमारे जब ना डायरेक्टर थे, ना जेडी थे, ना डीआईएस थे, गुरुकुल तो स्वअनुशासित होते थे, स्वतः संचालित होते थे। राजा महाराजा थे, 400-500 गांव की जागीर दे दिए, कहे कि इसी से गुरुकुल चलेगा। गुरुकुल के आचार्यगण शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी गुरुकुल की, वह स्वस्थ समाज के निर्माण की, एक समर्थवान भावी पीढ़ी के निर्माण की थी। तो जब भी समाज में कोई विसंगति आती थी तो समाज गुरुकुल की तरफ देखता था, गुरुकुल से दिशा निर्देश प्राप्त करता था, गुरुकुल ही रेगुलेट करता था समाज को, उसके नीति नियम क्या होंगे, कैसे लोग आचरण करेंगे, तभी एक स्वस्थ और उदार समाज का निर्माण होता था। अब क्या हो गया, बदल गया सब। समाज के लोग नियंत्रित करने लगे गुरुकुल को कि आप कैसे पढ़ाएंगे, क्लास में कैसे खड़े होंगे, कितना दंड देंगे, डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे, स्कूल में नकल होगी कि नहीं होगी, ये तय करने लगे। अति उत्तम विचार, एकदम से उल्टा हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है कि सूरज गिरता अंधकार में ठोकर खाकर भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कुबेर तो झोली फैला के भीख मांगेगा नहीं, सूरज अंधकार में गिरेगा नहीं। सूरज गिरता अंधकार में ठोकर खाकर भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। माँ का आंचल द्रुपद सुता का केस हो गया, कणकण को मुमताज कर्ण का देश हो गया। क्या बात। तो कहते हैं ये सब कुछ उलट गया। तो ये हमारे पर भी लागू है, आप पर भी लागू है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में जो चुनौती है वो सबसे ज्यादा शिक्षक के सामने है।